गुड इवनिंग बच्चों, सुन पा रहे हो भाई? यस सर। चलो, बॉयंसी पढ़ रहे थे हम लोग। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में हमने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट तब करता है जब उस पर बॉयंसी इक्वल टू वेट हो जाती है ना। ये तो किसी के लिए भी ट्रू है ना। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने एक अलग से इक्वेशन लिखी थी जिससे हमें पता चला था कि सबमर्ज वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इक्वल टू रो रिलेटिव होगा, है ना। बात समझ में आ गई थी सबको? सही है। यस सर। ठीक है। अब जैसे डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है वो 0.9 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर होती है ना। तो अगर एक आइसबर्ग पानी में है तो कितना बाहर है और कितना अंदर है? अगर एक आइसबर्ग पानी में फ्लोट कर रहा है तो कितना परसेंट बाहर है, कितना परसेंट अंदर है? 10% बाहर। बिल्कुल 10% बाहर है और 90% अंदर है। ये बात ठीक है ना। दैट्स वाई वो जो फ्रेज यूज किया जाता है कि दिस इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग, है ना। तो मेजोरिटी ऑफ आइसबर्ग तो पानी के कहाँ होता है? नीचे होता है। ठीक है, ये भी बात हम समझ जाएंगे। चलो कुछ फ्लोटेशन रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। मान लो किसी ने हमें कहा कि एक स्फेयर है जिसका आउटर रेडियस, ध्यान देना ये स्फेयर कुछ इस तरह का है। ये बाहर से देखने पे सॉलिड लगता है लेकिन एक्चुअली अंदर क्या है? खाली है। तो इसका जो आउटर रेडियस है वो है 8 सेंटीमीटर और इनर रेडियस जो है वो है 6 सेंटीमीटर। यानी इस हिस्से का रेडियस 8 है और इस वाले हिस्से का रेडियस 6 है। अब इसको जब पानी में डाला जाता है तो ये आधा डूब के फ्लोट करता है, हाफ, आधा बाहर आधा अंदर, ऐसे फ्लोट करता है इन वाटर। तो आपको बताना है कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ विच द स्फीयर इज मेड, है ना। उस मटेरियल जिससे स्फीयर बना है उसकी डेंसिटी क्या है? सोच लो एक बार और फिर ट्राई करते हैं इसको। किसी को कोई आइडिया कैसे करना चाहिए इसको? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन लगा के होगा ना। प्रिंसिपल कोटेशन तो बेटा इतना है कि b इक्वल टू mg हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है ना। अब यहाँ क्या लिखूं लेफ्ट हैंड साइड पे और यहाँ क्या लिखूं ये बताओ मुझे। तो यहाँ तक तो ठीक है, b इक्वल टू mg है, फ्लोट कर रहा है। तो आगे क्या लिखूं? सर m की जगह तो हम वो वॉल्यूम निकाल लेंगे 4/3 पाई r क्यूब माइनस 4/3 पाई, हाँ, r आउटर माइनस r मैं इनर। 8 क्यूब माइनस 6 क्यूब लिख देता हूँ, ठीक है ना। यस सर, इनटू जी। इनटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल लिख देता हूँ, इनटू जी लिख देता हूँ। ये ठीक है, एकदम सही है। यहाँ क्या लिखूं बता दो। 1/2 रो जी, 1/2 रो ऑफ वाटर। 1/2 क्या है ये? सर वॉल्यूम ऑफ
सबमर्ज्ड पार्टिकल, सबमर्ज्ड पार्टिकल। तो हाफ तो ठीक है, हाफ ऑफ व्हाट? हाफ ऑफ द कौन सा वॉल्यूम लिखूं ना इसको? हाफ तो ठीक है, बट हाफ क्या आगे क्या लिखूं? वॉल्यूम ऑफ आउटर मटेरियल। हाँ, क्या लिखूं बोलो? 4/3 4/3 पाई 8 क्यूब, क्यूब। है ना? ठीक है, बिल्कुल सही है। इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी लिख दूं, चलेगा? सब लोग Yes, देखो एक बार, बस हो गया सॉल्व, आंसर आ गया है ना? इस क्वेश्चन को मार्क भी कर लेना, एचसी वर्मा में है ही, है ना? तो वहां से आंसर भी चेक कर लेना एक बार। कर लेंगे। बोलो भाई। yes sir। ठीक है, और देख लेते हैं। एक बॉयंसी रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मान लो एक बॉक्स है, ये अंदर से हॉलो है, देख लेना ना। इसको हम पानी में डालते हैं तो 1/5 वॉल्यूम इसका सबमर्ज हो जाता है। ये देखना, 1/5 सबमर्ज होता है और ये फ्लोट कर रहा है। इस बॉक्स का मास मान लेते हैं m। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट मास ऑफ सैंड should be filled in the box so that the water level rises to the top। यानी पानी का लेवल जो भी यहाँ है वो यहाँ तक आ जाए के लिए कितना मास ऑफ सैंड इसमें ऐड करना है। आंसर m की टर्म्स में देना है आपको। करो एक बार ट्राई। और इसमें मास ऑफ सैंड वाली बात नहीं, क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऊपर से कितना फोर्स लगाएं कि ये टॉप तक पानी में डूब जाए। ये काम तो आपने खाली प्लास्टिक की चीज़ों के साथ करके देखा होगा ना, कि पानी में मान लो कोई प्लास्टिक की चीज़ तैर रही है, उसको पूरा डुबोना चाहते हैं तो पुश करना पड़ता है नीचे। तो इससे ये भी पूछा जा सकता था आपसे कि कितना पुश करें नीचे, कितनी फोर्स लगा के कि पानी ऊपर तक आ जाए, या कहो ये टॉप पानी तक पहुंच जाए। क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका, देखो एक बार। कोई आंसर किसी का? कोई सॉल्यूशन किसी के पास?
कोई सॉल्यूशन? चलो देखो सर। अच्छा, कोई ये बता सकता है क्या कि अगर ये बॉक्स 1/5 पानी में डूबा हुआ है, 1/5 पानी में डूबा हुआ है, तो जितनी बॉयंसी क्रिएट हो रही है वो 1 mg को बैलेंस कर रही है। ये बात सबको समझ में आ रही है? सर रिपीट। ये बॉक्स अभी 1/5 पानी में सबमर्ज्ड है, यस सर। ठीक है। तो अभी जितनी बॉयंसी मिल रही है इसको, वो इसके mg को बैलेंस कर रही है। ये बात क्लियर है? यस सर। अगर मैं 2/5 सबमर्ज कर दूं, ऊपर से फोर्स लगा के, मान लो यहाँ से फोर्स लगाऊं मैं और इसको 2/5 सबमर्ज कर दूं, डबल सबमर्ज कर दूं, तो बॉयंसी डबल हो जाएगी, यस और नो? यस सर। 3 टाइम्स कर दूं, 3/5 सबमर्ज कर दूं तो ट्रिपल हो जाएगी। 4 टाइम्स कर दूं तो 4 टाइम्स हो जाएगी। बोलो भाई। यस सर। इसका मतलब अगर मैं ऊपर से फोर्स लगा के इसको यहां तक सबमर्ज कर देता हूं तो बॉयंसी कितना लग रही होगी? 5 टाइम्स। 5 times. 5 mg है ना। इसका मतलब जो इस पे मैक्सिमम बॉयंसी लगेगी वो 5 टाइम्स ऑफ mg होगी। मानते हो इस बात को? बोलो। इस 5 mg में 1 mg तो इसका अपना खुद का है, बाकी के 4 mg कहां से आए? बाकी के 4 mg कहां से आए? तो ये जो 5 mg की बॉयंसी है, इसमें से 1 mg तो बैलेंस हो रहा है इसके अपने वेट का, बाकी के 4 mg जो है वो किसके हैं? अच्छा सैंड के. सैंड के हैं। तो सैंड का मास कितना हो गया? सैंड का मास कितना हो गया? 4 m. 4 m हो गया 100। सही है। सही है। और कोई एक्सप्लेनेशन चाहते हो कोई? इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, जब एक बोट पानी में होती है तो ऐसा ही तो हो रहा होता है। हालांकि बोट इस तरह की डिजाइन नहीं होती है, बट अभी बोट इतना पानी में है तो ये सिर्फ अपने वेट के बराबर बॉयंसी जो है वो जनरेट किए हुए है। मान लो मैं इस बोट में एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ तो ये यहां तक डूब जाएगी। इसका मतलब इतना जो एक्स्ट्रा बॉयंसी क्रिएट हुई वो किसके वेट को बैलेंस करने के लिए क्रिएट हुई? इस ऑब्जेक्ट के वेट को। समझ सकते हो बात? यस सर। यानी थियोरेटिकली हम इसमें इतना वेट रख सकते हैं जिस वक्त तक पानी किनारों से ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, होपफुली समझ गए हो ये बात। और देखते हैं बुओयंसी रिलेटेड क्वेश्चन। एक कंटेनर में एक प्लास्टिक बॉल है। इस प्लास्टिक बॉल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.25 है। ध्यान देना, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.25। क्या ये पानी में रुकी रहेगी अगर मैं इसको यहाँ रखूं तो? नो सर। क्या होगा? ऊपर चली जाएगी। ऊपर चली जाएगी। तो इसको रोक के रखने के लिए मैंने यहाँ पे एक थ्रेड बांध दिया है यहाँ से। ठीक है जी। अब आपको बताना है थ्रेड में टेंशन कितनी है। थ्रेड में टेंशन कितनी है? मास बॉल का ले लो आप, m है तो m की टर्म्स में, mg के टर्म्स में आंसर दे सकते हो आप। करो ट्राई इसको।
सर ये है क्या, मतलब ये स्फीयर है? बेटा प्लास्टिक की बॉल मान लो, ओके। प्लास्टिक का डब्बा मान लो, कुछ भी प्लास्टिक का मान लो। बॉल हॉलो होगी या नहीं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, प्लास्टिक तो वैसे भी पानी से हल्का हो सकता है, बट मानना चाहो मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉल का शेप, साइज, ये सब मैटर नहीं करता है इसमें, एज लॉन्ग एज स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी हुई है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है तो आप मान के चलो कि सॉलिड है ना, बेटर रहेगा। एक पिछली किसी क्लास में मैंने आपको मैक्सिमम बॉयंसी ऑन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट ये लिखवाया था, वो लॉजिक अगर लगाओगे तो इस बॉल के ऊपर कितने टाइम्स ऑफ mg का बॉयंट फोर्स लगना चाहिए, इस बॉल के ऊपर जो बॉयंट फोर्स लगेगा वो कितने टाइम्स ऑफ mg है? 3 टाइम्स। 4 टाइम्स है वैसे तो बेटा, 3 कैसे आया चलो ये बताओ। सर मतलब 0.25 है तो 1/4 उसका होगा तो। हाँ तो बॉयंसी बराबर लिखा था हमने mg डिवाइडेड बाय रो स्पेसिफिक, यही लिखा था ना, तो 4 mg आ गया ना उससे। तो ये अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो आप। ऊपर लग रहा है बॉयंसी, नीचे लग रहा है mg प्लस टी, तो 4 mg बराबर mg प्लस टी, तो टी की वैल्यू 3 mg आ गई। देख लो एक बार। सही है, ठीक। और देख लेते हैं, कभी कभी हमारे सामने ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखो इसको ड्रॉ कर लो एक बार। हमारे पास देखो 2 तरह के इमिसिबल लिक्विड है, एक की डेंसिटी है ρ1, एक की है ρ2। एक ऑब्जेक्ट को हमने इसमें सबमर्ज किया है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को रो लिख लो आप, है ना। इसको ड्रॉ कर लो एक बार ऐसे। कर लिया, ड्रॉ कर लिया सबने। यस सर।
ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझो पहले तो कि ये सिचुएशन होने के लिए जो रो है आपका, यानी कि मटेरियल जो ये जिससे ब्लॉक बना हुआ है, ये रो रो 1 से तो ज्यादा होगा लेकिन रो 2 से कम होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है। देखो ये ऑब्जेक्ट अगर रो 1 से भी हल्का हुआ तो क्या होगा? अगर रो लेस देन रो 1 हुआ तो क्या होगा? सर ये रो पर और रो 1 पे फ्लोट कर वो जाएगा। यहीं फ्लोट कर जाएगा, नीचे जाएगा ही नहीं, ये बात ठीक है। अगर रो 2 से भी डेंस हुआ तो फिर वो सिंक कर जाएगा, तो फिर ये सिचुएशन नहीं आएगी। तो ऐसा होने के लिए ये बहुत जरूरी है, ये ध्यान भी रखना क्यों जरूरी है, ये हम एक क्वेश्चन से बात करेंगे फिर बाद में। बट एनीवे ये बात अभी मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी। अब ऐसे में हमसे क्या पूछा जाता है? ऐसे में हमसे पूछा जाता है कि ये जो रेशियो है हाइट्स का, ये वाला, इसको h1 लिख देते हैं, यहाँ से h1, इसको h2 लिख देते हैं। तो h1:h2 कैसे बताएं, है ना, यानी कितना उसमें डूबा हुआ है कितना इसमें डूबा हुआ है, ये कैसे बताएं? तो इसके लिए एक बहुत सिंपल बात समझ लेते हैं कि देखो यहाँ जो प्रेशर लग रहा है वो कौन लगा रहा है? यहाँ जो प्रेशर लग रहा है वो कौन लगा रहा है? liquid 1 and atmosphere. एटमॉस्फेयर प्लस लिक्विड 1 है ना। थोड़ी देर के लिए इसको आप x कह दो, चलो ये x है, तो मैं कह देता हूँ कि प्रेशर एट द टॉप जो है आपका, मतलब माइनस, यहाँ पे देखेंगे प्रेशर एट द बॉटम ज्यादा लगेगा, तो इसके वेट को किसने बैलेंस किया हुआ है? प्रेशर एट द बॉटम माइनस प्रेशर एट द टॉप टाइम्स कैपिटल ए इसका एरिया इक्वल टू mg, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो प्रेशर एट द बॉटम क्या लिखेंगे? तो प्रेशर एट द बॉटम है P एटमॉस्फेरिक प्लस x ρ1 g प्लस h1 ρ1 g प्लस h2 ρ2 g। ये ध्यान से देख लेना एक बार कि मैंने प्रेशर एट द बॉटम सही लिखा है क्या, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, फिर यहाँ से यहाँ तक जो है ये तो ρ1 ने लगाया प्रेशर, और यहाँ से यहाँ तक जो लगाया वो ρ2 ने लगाया, तो ये जो ρ1 ने लगाया वो इन दो पार्ट्स में, ρ2 ने लगाया वो ये वाला पार्ट है। माइनस माइनस कर लेते हैं, प्रेशर एट द टॉप ये है P एटमॉस्फेरिक प्लस, ओके माइनस मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा है, ब्रैकेट लगाया नहीं मैंने, प्लस x रो जी, x रो 1 जी, x रो 1 जी कट जाएगा, यानी ये कितना है, ये इमटेरियल है, ये इमटेरियल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप और लिक्विड डाल दोगे तो भी इतना ही रहेगा। ये और ध्यान से देख लेना, इक्वल टू mg लिख देते हैं ना। चलो P एटमॉस्फेयर भी कट गया, तो हमारे पास रह गया h1 रो 1 जी प्लस h2 रो 2 जी, है ना, टाइम्स a इक्वल टू mg की जगह क्या लिखें, h1 प्लस h2 इंटू रो इंटू a इंटू जी। रो इसकी डेंसिटी हो गई, ये हमने मास लिख दिया ब्लॉक। एक बार इक्वेशन अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं और क्लियर कर देता हूँ। अदरवाइज ये इक्वेशन a से a कट जाएगा, g से g कट जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी आपके पास h1 रो 1 प्लस h2 रो 2 इक्वल टू h1 प्लस h2 इंटू रो। इसको सॉल्व करके h1 h2 का रेशियो बताया जा सकता है, नोट कर लो, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लिख लिया सबने?
लिख लिया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताओ। दो लिक्विड है हमारे पास, एक ब्लॉक है। लिक्विड 1 की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8, लिक्विड 2 वाटर है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 लिख देता हूं मैं, और ब्लॉक की है 0.9 नहीं है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करके बताएं कि कितना हिस्सा इसका लिक्विड 1 में है और कितनी हाइट इसकी लिक्विड 2 में है, मतलब H1H2 का रेशियो क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन को मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन रट लेते हैं और रटी रटाई इक्वेशन में वैल्यू डाल देते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार एटलीस्ट पूरे प्रोसेस को समझ के और फिर इक्वेशन को अगर जरूरत पड़े तो याद करें। बट एनीवे अभी तो सॉल्व करके आंसर बताएं कितना आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है, 1:1। यस सर, 1:1। एकदम सही आंसर है, 1:1। तो आई होप कि इस तरह क्वेश्चन आपसे हैंडल हो जाएंगे। इसका एक बहुत अच्छा वेरिएशन एच सी वर्मा में, हालांकि ये क्वेश्चन जो भी मैंने आपको दिया ये भी एच सी वर्मा का ही है। उसमें ये केरोसिन ऑयल है जो 0.8 वाला है, ये वाटर है और ये आइस है 0.9 जो है, तो पहचान जाओगे आप। इसका एक और वेरिएशन दिया हुआ है उसी में, उसमें दिया है कि एक कंटेनर में मर्करी फिल्ड है, मरकरी से भरा हुआ कंटेनर है। इसमें एक ब्लॉक को डाला जाता है और ये ब्लॉक क्यूब शेप में है और इस क्यूब की साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है। anyway, तो अब कहा यह गया है कि इस ब्लॉक को पानी में डाला जाता है, सॉरी मरकरी में डाला जाता है और ये 1/5 सबमर्ज होके फ्लोट करने लगता है, यानी 1/5 सबमर्ज होके ये फ्लोट करने लगता है मरकरी में। पूछा जा रहा है कि कितना पानी भर दूं मैं इसमें, ऊपर से कितना पानी पूछा जा रहा है आपसे सेंटीमीटर में। कितना सेंटीमीटर पानी पोर करें इस कंटेनर में कि ये यहां तक पानी में डूब जाए ऐसे। इसका एक बहुत ऑब्वियस गलत आंसर है, आई होप वो आपके दिमाग में नहीं आएगा। कितना सेंटीमीटर पानी पोर करें कि सिचुएशन ये हो जाए कि ये टॉप तक पानी में है, तो पानी से नीचे कुछ और फिर मरकरी के अंदर कुछ, इस तरीके से हो जाएगा। कैसे करेंगे, अगर सोच के बताओ मुझे कि इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। कोई मुझे बता सकता है इसका बहुत ऑब्वियस गलत आंसर क्या होगा जो कि नहीं होना चाहिए बट बहुत लोगों को लगेगा कि हो सकता है, और वो क्यों नहीं होगा ये भी बता दो।
कोई भी? नाइन पॉइंट सिक्स कैसे कह रहे हो आंसर? मैं कह रहा हूँ देखो, इसका बहुत ऑब्वियस गलत आंसर लोग क्या दे सकते हैं ना, वो समझना कि वो कहेंगे ये 1/5 है तो ये 4/5 हो गया। तो 4/5 of 12 अगर आप कहना चाहते हो तो इससे गलत आंसर नहीं दे सकते आप। ठीक है जी, यही है क्या 9.6? यस सर। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ, ये बहुत ऑब्वियस गलत आंसर है। ये अगर हम बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं रखते तो ये आंसर हमारे दिमाग में आ सकता है। ठीक है ना, जो कि बहुत जनता नहीं रखती है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आंसर दे देते हैं लोग ऐसा। प्रॉब्लम इस कि जैसे ही आप पानी डालना शुरू करोगे, आप यहाँ से पानी डालोगे तो पानी, मान लो आपने इतना ही पानी डाला, ये पानी प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बोलो भाई, ये पानी यहाँ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? यस सर। लगाएगा। तो मरकरी में तो राइज करेगा ना ये। भाई पहले मरकरी अकेला संभाल रहा था, उसको पानी का भी साथ मिल गया ऊपर से। तो मरकरी में जो पार्ट डूबा हुआ है वो तो अब 1/5 नहीं रहा ना, वो तो 1/5 से कम हो गया। तो अगर मरकरी में 1/5 से कम हो गया तो जो बाहर का हिस्सा है वो तो 4/5 से ज्यादा हो जाएगा ना। तो आपका आंसर जो आएगा वो 9.6 से ज्यादा आएगा, ये आप अश्योर हो सकते हो। ठीक है ना, कि जिस वक्त आप इसको सॉल्व करोगे, मान लो ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यहां तक पानी आ चुका है, तो इसको आप कह दो ये हो गया x, तो ये 12 - x कह दूं, चलेगा इसको? ये हिस्सा जो है 12 - x है, और ये 12 - x जो मरकरी में डूबा हुआ है वो पहले जितना डूबा हुआ था से कम है। पहले 1/5 डूबा हुआ था ना, अब उससे कम है ये। एनीवे, तो अब ये वही क्वेश्चन हो गया H1H2 वाला, है ना, और ये हमारे पास हो गया 1, ये हो गया 13.6। कोई बता सकता है इसकी डेंसिटी कितनी है? जो डेटा हमें गिवन है उससे कोई बता सकता है इसकी डेंसिटी कितनी है? मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, वाटर की 1 है, ये ब्लॉक की क्या लिखूंगा, कोई बता सकता है मुझे? कोई भी? ब्लॉक फ्लोट कर रहा था मरकरी में 1/5 डूब के, इससे कोई हिंट मिल रहा है आपको कि ब्लॉक की डेंसिटी क्या होनी चाहिए? बोलो भाई। So 1/5 of 13.6. बिल्कुल, ब्लॉक की डेंसिटी जो है वो 13.6 का 1/5 होनी चाहिए, बिल्कुल यही है। तो आपकी इक्वेशन अब क्या आ गई देखो, H1 ρ1, तो H1 ρ1 को कहेंगे x × 1 प्लस H2 ρ2 12 - x × 13.6 इक्वल टू H1 + H2, H1 + H2 तो 12 है, 12 × 13.6/5, ये आ गया इसका आंसर। तो इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कर लो और आंसर जो है वो HC वर्मा से मैच करा लेंगे, कर लोगे? कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, कोई भी? नहीं? इसी में बॉयंसी में ही एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं
apparent weight in water, लिख लो apparent weight in a fluid, लिख लो बल्कि in a fluid। तो इमेजिन करो एक हमारे पास वेइंग स्केल है, वो जो स्प्रिंग बैलेंस टाइप होता है, उससे हमने एक ऑब्जेक्ट को इस तरीके से वे किया। अभी जो वेट आएगा वो इसका एक्चुअल वेट होगा, मानते हो इस बात को? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, अब अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं पानी में डाल के वे करूं तो इसका वेट ऊपर कम दिखाएगा कि ज्यादा दिखाएगा? कम दिखाएगा। कम दिखाएगा, है ना। इसका रीजन क्या है कि यहाँ बॉइंट फोर्स लग रहा है ऊपर, है ना। तो हमारे पास जो W डैश है यानी अपेरेंट वेट है, वो वेट माइनस बॉइंट फोर्स है। नोट कर लो एक बार इसको। जो अपेरेंट वेट है वो वेट माइनस बॉइंट फोर्स है। अब अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, बॉइंट फोर्स को हमने वेट डिवाइडेड बाय रो स्पेसिफिक लिखा था ना, मैं इसको रो रिलेटिव लिख देता हूं यहाँ पे। तो ये बन जाएगा वेट 1 माइनस 1 अपॉन रो रिलेटिव। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए? अपेरेंट वेट के लिए। रो रिलेटिव क्या है सबको ध्यान है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। बहुत क्लियर हो रही है सबको? यस सर। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं इसके ऊपर। ये एचसी वर्मा में क्वेश्चन नंबर 9 है, नोट कर लेना, पेज नंबर 274 पे। एचसी वर्मा में क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 274, राइट। इसमें कहा जा रहा है कि एक गोल्ड ऑर्नामेंट है जिसका एयर में वेट है 36 ग्राम, यानी कि नॉर्मल जो वेट करते हैं हम वो 36 ग्राम है। इसको वाटर में वे करें तो 34 ग्राम आता है इसका वेट। ऑब्वियसली थोड़ा कम आना चाहिए वाटर में। फिर ये कहा गया है कि लेट्स अज्यूम दैट देयर इज सम कॉपर मिक्स्ड विद गोल्ड इन इट। कॉपर की रो स्पेसिफिक जो दी हुई है वो है 8.9 और गोल्ड का रो स्पेसिफिक तो हम जानते हैं कितना होता है, 19.2, राइट। तो इसमें कहा गया है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर, यानी कितना ग्राम कॉपर इसमें मिक्स किया गया है वो बताना। फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर इन दिस ऑर्नामेंट। कैसे करेंगे एक बार ट्राई कर लो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट और इंटरेस्टिंग है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा। एक बार इसको ट्राई करो। हिंट अगर चाहिए तो मैं आपको दे देता हूं कि आप ऐसा अज्यूम कर लो कि ये तो गोल्ड है और इतना इसमें कॉपर, इन कॉपर कहीं अंदर एक सिंगल मास की तरह अज्यूम कर लो आप। ये हो गया, है ना। तो एक तरह से इसमें दो वॉल्यूम हो गए, एक हो गया आउटर वॉल्यूम, एक हो गया इनर वॉल्यूम। गोल्ड ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, कोई बताएगा मुझे?
गोल्ड ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है? आउटर माइनस इनर, है ना? तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, एक बार ट्राई कर लो। देखो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका एयर में मास 36 ग्राम है ना, तो आप इसको ऐसे लिख दो, देखो V आउटर माइनस V इनर, है ना? अगर V आउटर माइनस V इनर भी ज्यादा लगता है तो आप इसको Y कह दो, इसे X कह दो। तो Y माइनस X इंटू 19.2, ये तो हो गया गोल्ड का मास, प्लस X इंटू 8.9, ये हो गया कॉपर का मास। ये दोनों मिलके 36 होने चाहिए, बोलो हाँ? सही है ना? Yes, sir. ठीक है। अब इस 36 में से जब पानी में डालते हैं तो 2 ग्राम गायब हो गया। वो 2 ग्राम किसका है? तो 2 ग्राम क्या था जो गायब हो गया? buoyant force बॉयंसी है ना, बॉयंसी थी ना। तो बॉयंसी तो सिर्फ आउटर वॉल्यूम की वजह से लगती है, ये हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं बात ना, सिर्फ आउटर वॉल्यूम की वजह से लगती है। तो आउटर वॉल्यूम यानी y टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर यानी 1, ये इक्वल टू 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सही है नहीं है? Yes, sir. बिल्कुल सही है ना। तो अब देखो y की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, तो सॉल्व करके x बता सकते हैं हम आराम से। 2 माइनस एक्स इंटू 19.2 प्लस 8.9x इक्वल टू 36। ठीक है। 19.2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 38.4 माइनस 36 कर देते हैं इक्वल टू, ये हो गया 19.2x, ये हो गया 8.9x। 19.2 में से 8.9 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 10.3. 10.3 बिल्कुल सही है। 10.3 आया हमारे पास इधर x, ठीक है जी। और ये हो गया कितना? 2.4। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2.4 ओवर 10.3, राइट? 2.4 ओवर 10.3, तो 0.23 आ रहा है, 0.233 ग्राम। ठीक है, बाकी इसका आंसर हम चेक कर लेंगे। बिल्कुल, तो इतना ही आंसर 2.2 ग्राम दिया हुआ है। sir. हाँ जी, Y into 1 equals to 20 नहीं होगा? इक्वल टू 20 कैसे बेटा? 2 ग्राम है ना, तो इसमें
फोर्स तो 2 into g होगा। जी तो हमने कहीं भी नहीं लगाया बेटा, यहाँ पे देखो ना, जी हमने यहाँ भी कहाँ लगाया, जी तो कैंसिल हो जाता है ना इक्वेशन में, ओके सर। समझ रहे हो बात को ना। भाई हमने वॉल्यूम लिखा, डेंसिटी लिखी, तो जी यहाँ भी लिखना चाहिए था, जी यहाँ भी लिखना चाहिए था। यस सर। सही है ना। अच्छा अभी भी आंसर नहीं आया, अभी तो आंसर ही हमारा एक्स वॉल्यूम आया है ना, एक्स जो आया तो वॉल्यूम है, तो जो आंसर आएगा हमारा वो तो 0.233 है ना, इनटू वो करने पे आएगा ना, क्या डेंसिटी करने पे, नहीं गलत कह रहा हूँ Yes, sir. है ना, तो ग्राम में तो आंसर तभी आएगा हमारे पास। बिल्कुल सही। ये हो गया। इसका जो अगला पार्ट है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको एज ए होमवर्क करना, फिर डिस्कस कर लेंगे। कि जो गोल्डस्मिथ है उसने आर्ग्यू किया कि नहीं मैंने कॉपर नहीं मिलाया, बल्कि इस ऑर्नामेंट में अंदर कहीं कोई एयर कैविटी रह गई है। यानी इंस्टेड ऑफ ये मानने के कि भाई हाँ इसमें कॉपर की मिक्सिंग है, वो ये आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि नहीं कॉपर तो मिक्सिंग है, ये सॉलिड गोल्ड, लेकिन बीच में कहीं पे क्या रह गया, एयर कैविटी रह गई है। तो अगर इस अजम्पशन को ट्रू मान लें तो वो एयर कैविटी का वॉल्यूम कितना है ना, वो बताना होगा हमें। तो कैसे बताएंगे एयर कैविटी का वॉल्यूम, वो आपको सोचना है ना। इजी है, बहुत इजी है, और ये सोच के बताना मुझे ना। एक और बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, हालांकि इस तरह क्वेश्चन अब तो आप सॉल्व कर सकते हो। एक ब्लॉक ऑफ आइस है, 0.9 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये पानी में फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि अगर मैं इसके ऊपर 0.5 kg का एक वेट रखना चाहता हूँ, 0.5 kg का, तो मिनिमम एज ऑफ दिस ब्लॉक कितनी होनी चाहिए। यानी ये जो ब्लॉक है इसका एज एक्स कह देते हैं उसको, एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट इट कैन सपोर्ट अ वेट ऑफ 0.5 kg। सपोर्ट करना समझ रहे हो, मतलब ये खुद डूब जाए लेकिन उस 0.5 वाले को डूबने ना दे, है ना। ट्राई कर लो एक बार। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको वो याद है जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में किया था कि कितना मास ऑफ सैंड ऐड करने पे वाला, अगर वो याद है तो ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन इससे। बस कैसे करेंगे ये बता दो मुझे।
कोई भी? चलो इसको ऐसे समझ लो, ये 90% पानी में डूबा हुआ है, सब लोग मानते हैं। अगर इस पे वेट ना रखूं मैं तो ये 90% पानी में डूबा हुआ है, मानते हैं सब लोग। यस सर। इसका मतलब जो ये 10% बाहर है, इसको भी अंदर लाने के लिए 10% जो बाहर है ना, इसको भी अंदर लाने के लिए मुझे जो वेट रखना होगा वो 0.5 है, ये मानते हो? ये जो 10% वॉल्यूम बाहर है, ये कितना है? x³ इंटू 0.1, ये मानते हो? Yes, sir. तो इस वॉल्यूम से जनरेट होने वाली बॉयंसी जो है वो 1 इंटू ये वॉल्यूम हुआ इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, इतनी बॉयंसी जनरेट हो रही है। और ये बॉयंसी 0.5 kg को 0.5 इंटू जी को सपोर्ट कर रही है, मानते हो? बोलो भाई। तो x³ की वैल्यू हो गई 5, तो x हो गया 5 का पावर 1/3। बोलो भाई। कुछ तो बोलो। समझ में आ गई बात? तो बस 5 का पावर 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप की बात समझ गए होंगे। ऐसे ही एक और मिलता जुलता क्वेश्चन है। एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। कहा जा रहा है कि अगर इस सॉलिड स्फीयर के ऊपर एक 0.1 kg का वेट रख दिया जाए, 0.1 kg का वेट रख दिया जाए, तो ये पूरा पानी में डूब जाता है। तो आपको बताना है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल जिससे कि सॉलिड स्फीयर बना है वो कितनी है। अब रिलेटिव डेंसिटी भी बता दोगे तो भी चलेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी बता दोगे तो भी चल जाएगा। सेम तरह का क्वेश्चन है, बस में पूरा डुबाया हुआ है हमने इसको, है ना, 0.1 kg रख के। बता दो। कैसे करेंगे, क्वेश्चन लिखवा दो बस। तो अगर ये इसमें पूरा पानी में डूबा हुआ है तो ऊपर से क्या लग रहा है इसको, 0.1 इंटू जी, और क्या लग रहा है इसका खुद का mg, और वो किसको बैलेंस कर रहा है, मैक्सिमम बॉयंसी को। पूरा डूबने पे बी मैक्स लगता है ना। तो अब देखो हमने कहा 0.1 g प्लस mg इक्वल टू बी मैक्स। मैं बी मैक्स क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो 0.1 g लिख देते हैं, m की जगह हम लिख देते हैं 0.1
इसका 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू जी। और बी मैक्स क्या होता है? बी मैक्स होता है इसका खुद का वेट, है ना, खुद का वेट डिवाइडेड बाय रो रिलेटिव। इसको एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे mg लिखते हैं और यहाँ पे mg डिवाइडेड बाय रो स्पेसिफिक लिख देते हैं, ताकि एक ही बार में आ जाएगा ना। जी तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0.1 किसके बराबर हो? m कॉमन आ गया, m कॉमन आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन रो स्पेसिफिक। अब m को आप जैसे लिख रहे थे वैसे लिख दो, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो करके। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन इसमें और दी हुई है, रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है ना, वो यहाँ m में जरूरत पड़ेगी आपको, तो वो ले लेना। सर 1 बाय रो स्पेसिफिक -1 होगा ना? तो उल्टा लिख दिया क्या मैंने? हाँ यार, 1 बाय रो स्पेसिफिक माइनस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, समझ में आ गई बात? तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है एचसी वर्मा के, वो तो हमने इस बहाने कर ही लिए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 25 तक क्वेश्चन जो है वो फ्लूइड स्टैटिक्स के हैं, तो आप भी ट्राई करो। 25 तक जो भी हमने नहीं डिस्कस किया है वो एक बार ट्राई कर लेना, डाउट होंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ना शुरू कर देंगे ना। फ्लूइड जब मोशन में होता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये कर लेंगे। एक तो छोटे मोटे टॉपिक और हैं इसमें, एक एक्सेलरेटेड फ्लूइड का भी कॉन्सेप्ट होता है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग मैं आज की सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है? तो इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।